हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा ग्रुप ने यहाँ पे पार्टनरशिप अनाउंस की है ईवी ईवी की टू व्हीलर के मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम इस वीडियो में दोनों कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में क्विकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मोटोकॉर्प अभी 2709 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सेक्टर का पी -484 है। यहाँ पे स्टॉक का 18, इसके साथ 3.87% की डिविडेंड भी ये देता है। प्रमोटर की होल्डिंग देते हैं तो 34% की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की 8% की यहाँ पे हमें होल्डिंग दिख रही है। इसके अलावा DIS की 15% और FIS की 29% की यहाँ पे हमें होल्डिंग दिख रही है। इसके अलावा यह रिटेलर्स ऑलमोस्ट 12%, मतलब यहाँ पे FIS बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्टॉक में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी यहाँ पे होल्डिंग है। वैसे हीरो मोटर कप आप सभी लोगों को जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है टू व्हीलर की। तो क्विकली हम इसका चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कंपनी की शेयर होल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हैंड में दिख रही है। इसके अलावा FIS भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा FIS की यहाँ पे स्टॉक में हमें होल्डिंग दिख रही है। तो क्या इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या एंट्री करनी है? क्या क्या सिर्फ न्यूज़ आई इसके लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें अगर चार्ट पे कोई लेवल दिख रहा है, चार्ट पे अगर चार्ट कह रहा है कि हाँ यहाँ से स्टॉक में तेज़ी के संकेत दिख रहे, फिर उस स्टॉक में हमें एंट्री करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर देखते हैं ना आप, तो यहाँ पे हमें एक स्टॉक अभी अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो स्टॉक अभी अपने 3000 के आसपास जा सकता है। मगर स्टॉक यहाँ से ऊपर 2750 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे हमें आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिखता तब तक आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब अगर इस स्टॉक को एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए क्या न्यूज़ के बेसिस पे अगर आपको इस स्टॉक के में एंट्री करनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ आई है, स्टॉक अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है न्यूज़ के बेसिस पे और एक लेवल के क्रॉस होने के चलते यहाँ पे हमें मिल सकता है। सेकंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये अभी 880 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आज हमें 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है स्टॉक में। यहाँ पे सेक्टर का -484 है पी। इसके अलावा स्टॉक का 58 पे पी दिख रहा है। इसके अलावा 0.92% की यहाँ पे डिविडेंड दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही है। ज़्यादातर प्रमोटर की होल्डिंग 50 के आसपास अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, मगर यहाँ पे बहुत ही कम हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं तो 11% यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा DIS की ऑलमोस्ट 16% की यहाँ पे हमें होल्डिंग दिख रही है। इसके अलावा अगर हम FIS की होल्डिंग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा FIS की यहाँ पे हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। 38% की, ऑलमोस्ट 39% भी हमें देखने को मिल रही है। रिटेलर की 14% की। तो इन दोनों स्टॉक में ना FIS की बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा FIS इस दोनों स्टॉक में बुलिश देखने को हमें मिल रहे हैं। मगर यहाँ पे एक ही निगेटिव बात हमें देखने को मिल रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है स्टॉक में। तो चलो हम कोई चार्ट देखते हैं। टेक्निकल पे हमें देखना है। अगर हम चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चार्ट पर हमें अभी स्टॉक में कोई भी एंट्री हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अभी स्टॉक इतने अच्छे लेवल पे नहीं चल रहा है जहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री ले, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ पे हम फंस भी सकते हैं। तो सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे कभी भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ आई इसका मतलब ये नहीं कि बस उस स्टॉक में अभी तेज़ी आने वाली है, ऐसा नहीं होता। अगर चार्ट पे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे तेज़ी के कोई भी संकेत हमें स्टॉक में भी देखने को नहीं मिल। अभी ये स्टॉक अभी साइडवे जोन में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अगर है यहाँ पे इस लेवल को अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे अगर हम तेज़ी के चांसेस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे आता है तो स्टॉक कहाँ तक आ सकता है? तो 800 तक स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। अगर 800 के यहाँ पर आकर अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये एक सपोर्ट लेवल है। मतलब अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस है और एक 800 के पास एक सपोर्ट है। तो ये दोनों लेवल के बीच में ये स्टॉक फंसे। अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो एक तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट का वेट कीजिए, या इस स्टॉक को अपने सपोर्ट के आसपास आकर सपोर्ट लेकर बाउंस करने के बाद आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो कि सिर्फ न्यूज़ आने के चक्कर में आपको किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं कि बस अरे यार ये गुड न्यूज़ आई, चलो अभी स्टॉक भागेगा, चलो कुछ देखते नहीं, बस उस स्टॉक में एंट्री कर लेते। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या न्यूज़ के चलते स्टॉक में तेज़ी, चार्ट पे क्या हमें तेज़ी के संकेत दिख रही है क्या। तो अगर हम इस चार्ट में देखते हैं तो हमें इस चार्ट में कोई भी ऐसे तेज़ी के संकेत देखने को नहीं मिल रहे। स्टॉक पूरे साइडवेज जोन में अभी यहाँ पे चल रहा है। तो हाँ, हीरो मोटोकॉर्प में हमें एक ब्रेकआउट, छोटा ब्रेकआउट हम उसे कह सकते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ पे अगर छोटा ब्रेकआउट हो जाते हैं वहाँ पे आप ज़रूर मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो आप 800 के लेवल का वेट कीजिए। अगर ये इस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इन दोनों स्टॉक के एंट्री के आपको बाय करना है या नहीं, इसके व्यू आपको क्लियर हो चुका होगा पूरी तरह से कि आपको किस लेवल पे इसे बाय करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें आपको जल्दी से मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।